हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का नाम है ओसवाल पंप्स लिमिटेड। इस कंपनी का फुल फ्लेज मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। 13 जून से 17 जून के बीच में आईपीओ खुलेगा। 614 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है। टोटल 1387 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा उठा रहे हैं। और 890 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 500 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मेन प्रमोटर्स की लिस्ट में जो आते हैं, वो अपना यहाँ पर 81 लाख समथिंग शेयर्स जो हैं बेच रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में लगभग 100% मालिकाना हक कंपनी के अंदर में था, बट आफ्टर दी आईपीओ लगभग 80% के आसपास में ही रह जाने वाला है। दैट मीन्स की कंपनी आगे थोड़े आने वाले टाइम के अंदर में ओएफएस जारी कर सकती है, या फिर जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेक बेच सकते हैं, या फिर नया फॉलो अप ऑफर भी लेके आ सकती है अपना स्टेक कम करने के लिए। अब कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी जो है पंप्स वगैरह होते हैं, जैसे मोनोब्लॉक पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप्स हो गया, ये सब बनाती है, जो कि इंडस्ट्रियल यूज़ के ऊपर में आते हैं, एग्रीकल्चरल यूज़ में आते हैं। मेनली जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बिकते हैं। और जो कि सोलर प्लेट के साथ में जो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलती हैं किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, उस पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट सेलिंग के थ्रू सबसे ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं। जिसमें सोलर जो प्लेट होती है वो भी बिकती है, वायर साथ में बिकते हैं, पंप साथ में बिकता है, मोटर साथ में बिकती है। राइट, वो पूरा एक पैकेज जो होता है उसके थ्रू कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, इस साइड से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो बेसिकली कंपनी देखा जाए तो पंप्स वगैरह बनाती है, मोनोब्लॉक, सबमर्सिबल एंड जो स्टील के भी बनते हैं और कास्ट आयरन के भी बनते हैं। कास्ट आयरन जिसमें जंग नहीं लगता यूजुअली, उस जो तो इन दोनों के बनते हैं। स्टील के जो पंप्स होते हैं थोड़े महंगे आते हैं, कास्ट आयरन के थोड़े से सस्ते आते हैं। तो दोनों बनाती है कंपनी साथ में ही। नेक्स्ट अब देखा जाए तो अब दूसरी चीज़, कंपनी जो सोलर प्लेट्स जो जो प्रोजेक्ट्स अपने देती है, मतलब अपने पंप्स के साथ में जो पूरा पैकेज देती है, उसमें सोलर प्लेट्स कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, पैकेजिंग भी खुद ही करती है, मोटर्स भी खुद ही बनाती है, पंप्स भी खुद ही बनाती है। पूरा इन हाउस कंप्लीट काम करती है कंपनी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो वैल्यू लगा रही है कंपनी खुद की आज के दिन, वो है लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो लेट्स प्रोसीड के देखते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है। कंपनी की आज के दिन जो वैल्यू है वो वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है, ज़्यादा लगाने की कोशिश की है, तो वो उसकी अगर हम दोस्तों अगर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर जो कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। यूजुअली जब ये किसी भी कंपनी आईपीओ लेके आते हैं तो ज़्यादा जूस पीछे इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर इससे उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जूस छोड़ा है, या फिर जो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियाँ जो मार्केट में इसी सेक्टर में काम कर रही हैं उनके आसपास में ही अपनी वैल्यू लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर जितने भी कंपनी पैसे उठा रही है उसका सबसे पहले देख लेते हैं क्या करने वाली है। तो फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स कंपनी और अपने आप को बढ़ाना चाहती है। 89 करोड़ रुपीज़ तो वहाँ खर्च करने वाले, बाकी जो सब्सिडरी है इनकी, इनके आज के दिन दो सब्सिडरीज है, उसमें खर्चा करने वाली है। एंड जो थोड़ी बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको भी थोड़ा बहुत कम करने वाली है। और दो सब्सिडी जो दूसरी सब्सिडरी है उसमें भी जो है कंपनी पे पैसा लगाने वाली है। सो सब्सिडरी में पैसा लगा रही है, बोरोइंग कम कर रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करने वाली है। बाकी जो पैसा बच रहा है लगभग 500 करोड़ के आसपास में, वो जो है प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। सो अच्छा खासा प्रमोटर भी अपना स्टेक बेच रहे हैं। स्टिल आफ्टर द आईपीओ प्रमोटर्स के पास में बहुत अच्छा खासा स्टेक फिर भी रह जाने वाला है, मालिकाना हक बहुत अच्छा खासा रह जाने वाला है। दैट मीन्स वैल्यू अच्छी खासी कंपनी की लगाई गई। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो, अब यहाँ पर ध्यान देखिए, ये जो आईपीओ लेके आ रही है ओसवाल पंप, इसकी जो एक मालकिन कंपनी दूसरी है जिसका नाम है शौर्या ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके नीचे दो सब्सिडरी कंपनीज और हैं, एक एसोसिएट कंपनी भी है। दैट मीन्स कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो ये वाली है, इसके ऊपर एक कंपनी और है जिसके भी मालिक लोग जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यही है। सो अब देख लेते हैं कि, तो एज वी हैव सीन प्रमोटर्स के पास में कितना स्टेक रह जाने वाला है। एंड यहाँ पर देखने वाला कंपनी के ऊपर में केसेस की अगर बात की जाए तो कुछ खास केसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत 2003 में हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और काफ़ी सही तरीके से कंपनी चलते हुए यहाँ तक पहुँची है। राइट, शुरुआत से ही कंपनी जो है मोनोब्लॉक मोटर्स वगैरह बनाती हुई आ रही है, मतलब सबमर्सिबल पंप्स, मोटर्स वगैरह शुरुआत से ही इन्होंने चालू कर दिया। फिर उसमें जो इंप्रूवमेंट्स है ओवर द टाइम कंपनी करती हुई आई है। एड ऑन जो चीज़ें देनी है, जैसे सोलर प्लेट्स को ऐड करना, इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग करना, बहुत सारी चीज़ें जो मोटर्स में यूज़ होती हैं उनको, तो ओवर द टाइम जो है कंपनी अचीव करते हुए आई है। अब यहाँ पर होल्डिंग कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे शौर्या ट्रेडिंग कंपनी, और कंपनी की जो सब्सिडरी है उनका भी आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट, विवेक गुप्ता जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, और उनका दूसरी जो कंपनी, सब कंपनी की सब्सिडरीज और इन्हीं से दूसरी जो कंपनी है उनमें भी इनकी डायरेक्टरशिप
होल्ड करते हैं। सो इन्हीं के आज के दिन दिमाग जो है कंपनी को चलाने में चल रहा है, जिधर ये लेके जाएंगे उधर ही कंपनी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये आज के दिन लगभग 5 करोड़ के आसपास की सैलरी सालाना उठाते हैं। तो जिस हिसाब से कंपनी को चला रहे हैं 5 करोड़ की सैलरी वर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो भी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रही है, जो कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है, वो सारी की सारी लीज पर है। और जो कि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कंपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या फिर जो प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, चाहे वो सोलर मॉड्यूल वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये सारी ही फैसिलिटीज़ जो हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपनी के नाम पर नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स के नाम पर है। तो यहाँ पर एक मैं चीज़ आपके साथ में पॉइंट आउट करना चाहूँगा, कंपनी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, प्रमोटर्स ने बेसिकली बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने नाम पर रखी हैं। बिकॉज प्रॉपर्टीज़ का डेप्रिशिएशन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे लैंड हो गया तो उसका डेप्रिशिएशन बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रख लिया और बाकी उस प्रॉपर्टी को कंपनी को किराए पर दे दिया। तो इससे प्रमोटर्स का तो फायदा हो गया, बट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका इनडायरेक्टली देखा जाए तो नुकसान है। बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है ओवर द टाइम, डेप्रिशिएशन बेनिफिट मिलता नहीं है, तो वो टाइम वैल्यू जिसकी चीज़ की बढ़ रही है तो वो कंपनी में एड ऑन बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो एसेट्स की वैल्यू ओवर द टाइम जो बढ़ती है, वो वैल्यू बढ़ने वाले एसेट्स प्रमोटर्स ने खुद के नाम पे रखे हैं, और जो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है, वो कंपनी के नाम पे छोड़े हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रमोटर्स ने अपने नाम पर दिमाग लगा के काम किया है। हेड्स ऑफ टू देम, बट नॉट टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान का सौदा है ये। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी कंपनी के जो नाम यूज़ करते हैं, ट्रेडमार्क्स वगैरह, वो ठीक ठाक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा रखे हैं। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर आज के दिन 2200 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, जिसमें से 1651 एम्प्लॉइज़ ऑपरेशंस में काम करें, बाकी लॉजिस्टिक्स में भी, कस्टमर सपोर्ट एंड एवरीथिंग इज मार्वलस। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स, हमको जो लिस्ट देखने को मिल रही है कि जो रेवेन्यू जहाँ से आ रहा है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ के ही सबसे ज़्यादा मेनली कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और पहले नहीं मिलते थे, ये भी रिसेंट से ही इनको मिलना चालू है। पहले इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स कंपनी के हुआ करते थे, बट अब वो नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट एंटिटीज़ के थ्रू कंपनी की सेलिंग ज़्यादा आ रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो कैपेसिटी है, जैसे अब कंपनी को पूरा पैकेज सबसे ज़्यादा बिकता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जिसमें सोलर प्लेट भी साथ में थे, वायर्स भी साथ में थे। बिकॉज गवर्नमेंट्स क्या करती है, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स फाइल लगाते हैं कि हमको भाई अपना पानी का पंप लगवाना है, वो गवर्नमेंट के यहाँ फाइल लगाते हैं, फिर उसमें फिर लॉटरी निकलती है, लॉटरी निकलती है, जिस फार्मर की भी लॉटरी निकलती है उसको कुछ पेमेंट करने को गवर्नमेंट बोलती है, और फिर वहाँ से जो है गवर्नमेंट के टेंडर्स के थ्रू ही जो जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं, जिसमें पूरा पैकेज होता है, सोलर प्लेट्स, पंप्स, वायर्स एंड एवरीथिंग, पाइप्स वगैरह सब कुछ। पाइप तो खैर कंपनी नहीं बेचती है, एंड बाकी जो चीज़ें हैं कंपनी बेचती है, राइट। तो अब सोलर प्लेट्स कंपनी खुद बनाती है, तो यहाँ पर 570 मेगावाट्स की कंपनी की कैपेसिटी है, इतनी सोलर प्लेट्स बनाने की सालाना, और यहाँ पर 237 के ऊपर में आज के दिन चल रही है। दैट्स अगेन वेरी गुड। और कंपनी ने अभी कैपेसिटी अपनी खुद की रिसेंटली ही बढ़ाई है, और ये जो सोलर प्लेट वाला जो सिस्टम है इन्होंने रिसेंटली ही चालू किया है कि हम सोलर प्लेट्स भी खुद ही बना के बेचेंगे। दैट्स गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी स्टील के जो पंप्स आते हैं वो बनाती है, कास्ट आयरन के पंप्स बनाती है, स्टेनलेस स्टील के मोटर्स बनाती है। तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है यहाँ पर देखने मतलब अवेलेबल कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अवेलेबल कैपेसिटी बिकॉज ये हम 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो 9 महीने के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी कितनी कैपेसिटी पे काम करिए, 75% कैपेसिटी पे कंपनी यूजुअली काम करती है। दैट्स मीन्स कंपनी इसीलिए तो बोल रही है कि हमको और एक्सपेंड करना है। दैट्स अगेन वेरी गुड। कंपनी की पैकेजिंग की मशीन्स वगैरह आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी की फैक्ट्रीज की फोटोज, जो कि काम चल रहता है, कैसे चलता है कंपनी में काम, उसकी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर फोटोज दिख रही होंगी, राइट। सो फैक्ट्रीज की फोटोज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, सोलर पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, और यहाँ पर लास्ट में सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ये सब चीज़ें कंपनी आज के दिन बनाती है, जो कि पूरा पैकेज जो है जाता है, पूरा पैकेज इन हाउस ही बना देती है आज के दिन कंपनी। अब ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया कि कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से, ऊपर ही ऊपर होल्डिंग कंपनी, फिर अपनी जो आईपीओ लेकर वाली कंपनी, फिर नीचे दो सब्सिडियरी और एक एसोसिएट कंपनी है। यहाँ पर देखने वाले कंपनी का सबसे ज़्यादा माल जो है वो हरियाणा में बिक रहा है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा माल पिछले 9 महीनों में बिका है। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे उससे पिछले साल देखते हैं तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा माल बिका है, तो मेनली जो है गवर्नमेंट टेंडर्स के थ्रू बिका है, और यहाँ पर हरियाणा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेंडर्स के थ्रू ही बिक रहा है। अब यहाँ पर देखने वाला एग्रीकल्चरल सेक्टर के ही कंपनी के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ऐसा है वो ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर देखने को मिला
टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम सबमर्सिबल पंप्स, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कंपनी का बिक रहा है। टर्न की मतलब जिसमें पूरा पैकेज होता है, बाकी जो अकेले अकेले होते हैं वो यहाँ पर कुछ खास बिकते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो मेनली जो है कंपनी का किसान सोलर टेंडर्स एंड उसके थ्रू बिक रहा है। तो ये एक मेरे को रिस्क भी नजर आता है कि कल को अगर कोई गवर्नमेंट का अगर टेंडर कंपनी को नहीं मिलता है तो दैट कैन बिकम ए बिगर इश्यू फॉर द कंपनी। और भी मुझे इश्यूज थोड़े से नजर आए हैं, उनकी भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर में। तो बैलेंस शीट पे सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पर टोटल पैसा आज के दिन कंपनी में लगा हुआ है 1100 करोड़ रुपया, और पिछले साल जो है लगभग 500 करोड़ रुपए लगा था, आज के दिन 1100। दैट मीन्स कंपनी का जो पैसा बैलेंस शीट में जो पैसा वो डबल हो गया। अब ये पैसा आया कहाँ से, जो डबल तो हो गया। अब मेनली जो है पैसा कंपनी में और डाला गया है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहाँ से पैसा आया है। यहाँ पर कंपनी ने अदर इक्विटी डाली है, ये जो कम कंपनी ने कमा कमा के भी डाला है पैसा, और शेयर कैपिटल मतलब और पैसा भी कंपनी ने डाला है। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। एंड साथ में ही कंपनी ने लोन भी लिया है। यहाँ पर देखने को मिला पिछले साल 68 करोड़ रुपीज़ लोन थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और इस साल 334 करोड़ रुपए लोन हो गया। दैट मीन्स कंपनी ने अच्छी खासी बोरोइंग ली है। और इसी के साथ में अगर आप जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स की लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो वो भी कंपनी ने बढ़ाई है। दैट शोज कि कंपनी ने अपना जो माल है वो मार्केट में पुश किया है, और यहाँ कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स भी ज़्यादा होने चाहिए। वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है। तो अब कंपनी का मेनली पैसा कहाँ से आया हुआ है, तो मेनली एक 1100 करोड़ में से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो सिर्फ 400 करोड़ रुपए है, बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर आईपीओ इज बहुत बेकार, एंड आफ्टर द आईपीओ अच्छा हो जाने वाला है। दैट्स गुड। नेक्स्ट यहाँ देखिए इनकम की अगर बात करते हैं तो कंपनी का 360 करोड़ की इनकम थी 2022 में, फिर 23 के अंदर में 385 करोड़ की हुई। तो खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर फिर अचानक कंपनी को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं, तो दैट्स गुड। कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर 9 महीने के अंदर में कंपनी लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू कर लेती है, अगेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड यहाँ पर जो एक चीज मुझे देखने को मिलती है कि कंपनी ने जो माल बेचा वो 1100 करोड़ का बेचा, बट कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज स्टिल पिछले साल के मुकाबले जितना रेवेन्यू किया उससे भी कम है। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि जब आपका माल ज्यादा का बिका है तो कॉस्ट ऑफ जो आपका रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होना चाहिए, बट वो नहीं है। दैट मीन्स कंपनी ने अपना जो माल का जो प्राइसिंग रखा है वो बहुत ही ज्यादा रखा है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने अच्छा खासा गवर्नमेंट को ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी ने अच्छा खासा अपने आप को पुश किया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर कंपनी का खर्चा कम हुआ तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से कंपनी को अब जो अच्छा खासा मार्जिन भी रखा, तो कंपनी ने अपने आप को पुश किया है, मतलब मार्केट में अच्छा, मतलब देख लो अब कि क्रेडिट पे माल बहुत अच्छे खासे तरीके से बेचा है। क्रेडिट पे बेचने का नुकसान ये होगा कि कंपनी का क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं बैलेंस शीट में अगेन वापस आकर के, यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल थे 240 करोड़ और इस साल हो गए 711 करोड़। तो लगभग ट्रेड रिसीवेबल्स 450 करोड़ रुपए से बढ़ गए। तो कंपनी का जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा उससे तो ज्यादा कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। दैट शोज की कंपनी ने अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया, वो भी दैट टू जस्ट 10 मंथ्स की बात है, 9 मंथ्स की बात है। बट कंपनी ने पूरी पिक्चर नहीं दी है पूरे साल की। तो आई होप कि पूरे साल में कंपनी का जो पैसा है वो साइकिल की तरह रिकवर हो जाएगा, हम वो अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब वो पुश वाला जो सेक्टर है वो तो नजर आ रहा है, इसलिए मैं पी रेशियो जब निकालेंगे इस कंपनी का ताकि हम कंपेयरिंग कर पाएँ अच्छे से, तो वहां पर मैं एक चीज़ है जो पुराने साल के हिसाब से जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने वाला हूँ, सो दैट कि हम इस जो ये जो यहाँ पर अगर कुछ हुआ भी है किया भी है, अगर कंपनी ने ज़्यादा दिखाने की कोशिश भी की है तो वो थोड़ा रूल आउट हो सके। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो डेटा लेने वाला हूँ वो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर कितना ग्रोथ आया है, राइट। तो लगभग 15 करोड़ 15 लगभग 150 करोड़ से 200 करोड़, तो लगभग यहाँ पर कितना 200 करोड़ के आसपास का लेने वाला हूँ, बिकॉज दिस डेटा इज ऑफ 9 मंथ्स। तो अगर हम लोग पूरे 12 महीने को लेते हैं तो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं पिछले साल के हिसाब से तो लगभग 200 करोड़ का एज पर रेवेन्यू इंक्रीज के हिसाब से, एज पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज के हिसाब से 200 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट बचना चाहिए अगर हम इसको आउट कर देते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं तो, राइट। तो उसी के हिसाब से हम पी रेशियो निकालने वाले, उसी हिसाब से पीवी रेशियो निकाल के हम कंपेरिजन करने वाले ताकि हमें एक रियल पिक्चर और असली पिक्चर थोड़ी समझ में आ जाए। ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का जो अचानक से बूम आया है और
जो है ना प्राइसिंग बढ़ाने की वजह से जो बूम आया है वो उसको हम थोड़ा सा रूल आउट कर सकें और फ्यूचर को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो तो गड़बड़ा ही गया है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो यहाँ पर गड़बड़ा ही गया है, सच में ही गड़बड़ा गया है। इसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा लोन पे पैसा लेना पड़ा है, तो इसलिए कंपनी बोली कि हम लोन का पैसा चुकाने वाले हैं आईपीओ के पैसों से। सो एवरीथिंग आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंपनी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन जो कंपनी ने लगाई है वो कितनी अच्छी है। तो अब यहाँ पे 20 मैंने बोला कि 200 करोड़ के हिसाब से हम वैल्यू लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे 7,000 करोड़, तो इसके हिसाब से लगभग 35 के आसपास का पीवी रेशियो बनता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। 7,000 डिवाइडेड बाय 200 करोड़, तो 35 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं, शक्ति पंप्स हो गया, किर्लोस्कर ब्रदर्स हो गया, राइट, इसका पी रेशियो है 34, इसका है 28, इसका है 58, इसका है 54। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस लेवल के ऊपर में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, उस लेवल में दो कंपनियां किर्लोस्कर और शक्ति पंप्स, तो उसी मतलब उस लेवल की कंपनी, तो पी रेशियो जो है इन्होंने ठीक ठाक लगाया है, अच्छा लगाया है, मतलब हमारे लिए ज़्यादा जूस छोड़ा नहीं है। दूसरा जूस, अगर हम लोग पीबी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, नेटवर्थ यहाँ पर देखने को मिल रहा है 8,400 करोड़, एंड यहाँ पर कंपनी उठा रही है 900 करोड़ रुपए और, तो 1,300 करोड़, तो 7,000 के हिसाब से 1,300 और देख लो, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5.5 का पीबी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका है 7 का पीबी रेशियो, इसका है 10 का पीबी रेशियो, इसका है एक साथ में, ओके, 9 का और 8 का। सो दैट मीन्स कंपनी ने पीबी रेशियो में ठीक ठाक वैल्यू लगाई, थोड़ा सा जूस दिया है। दैट मीन्स कि अब ओवरऑल देखा जाए कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीदें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं शॉर्ट टर्म में, और लिस्टिंग गेन की थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। मुझे ज़्यादा उम्मीद है 20-25% तक की छलांग की उम्मीद है, उससे ज़्यादा की नहीं है, राइट। सो वैल्यूएशन जो है वो कॉम्पिटिटिवली उसी लेवल पे लगाए जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटर जिस लेवल पे अवेलेबल है। साथ में अगर ये पूरा मार्केट बढ़ता है, जो मोटर्स का पूरा अगर पूरा मार्केट बढ़ेगा तो फिर इसकी भी वैल्यूएशन बढ़ेंगी। बट जो मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रमोटर्स के नाम पे हैं, दूसरा जो वैल्यूएशन वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा पुश मिला है, कंपनी ने अच्छे रेवेन्यू प्राइसिंग इंक्रीज की है, उसका एक बार को बेनिफिट देखने को मिला है, तो वो फ्यूचर में हो सकता है कि वापस डाउनफॉल देखने को मिले। तो इसीलिए हमने 200 करोड़ के हिसाब से लिया है, तो हमने रियल पिक्चर रखने की कोशिश की है, बट स्टिल जो रिस्क हैं वो तो रिस्क हैं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, पूरा मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बाकी वैल्यूएशन आज कुछ ज़्यादा जूस छोड़ा नहीं है, 10-15% या 20% तक का लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।